कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आपसे वादा किया है, अपनी जो श्रृंखला चल रही है सॉल्यूशन की, ठीक है, इसका ये अंतिम वीडियो है सेट ए का। ठीक है, अपन ने क्वेश्चन नंबर 20 तक अपन कवर कर चुके हैं बेटा, है ना, बढ़िया से। और अपना जो क्वेश्चन नंबर अब 21 है, यहां से अपन शुरू करेंगे, इसके बाद में अपन सेट बी के ऊपर चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। ठीक है, कितना है? 9। और इस संख्या का 9 गुना अंकों के पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले तो आप 2 अंकों की संख्या को बोलेंगे धाई और इकाई का अंक। ठीक है, यदि हम बात करें कि 2 अंक वाली संख्या को अपन x और y लेते हैं, तो इसमें जो इकाई रहेगा और ये दूसरा धाई रहेगा, तो माना कि धाई का अंक x बनेगा, है ना, धाई का अंक x, इकाई का अंक हो गया y। ठीक है भैया, अब यहां पर अपन लिखेंगे तो अभीष्ट संख्या, यदि हम बात करें तो बनेगा आपका अभीष्ट संख्या। तो वो संख्या कैसी बनेगी? क्योंकि 2 अंक की है, तो उसका जो मान बनेगा ना, वो बनेगा x प्लस वाई। ठीक है भैया, ध्यान से देखो आप। तो अब आगे लिखेंगे अपन प्रश्न के अनुसार। प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है वो कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, किसका? इसके अंकों का योग। अंक कौन कौन से हैं? x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 9। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। अब आगे क्या बोल रहा है? अंकों का योग हो कितना? इस संख्या का एक एक शब्द को पढ़ो और समझ में आएगा। इस संख्या का, कौन सी संख्या? ये संख्या, अंक है ये, तो x y, तो संख्या ये है, तो इस संख्या का तो x प्लस वाई, सॉरी प्लस वाई, इस संख्या का कितना गुना? 9 गुना, तो 9 का गुना कर दूं आगे। ठीक है, अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, तो जब हम अंकों को पलटेंगे ना, तो ये बनेगा बेटा आपका, है ना, देखो, बराबर कर देंगे और अपन लिख देंगे, यहां पर क्या लिखा था? 10x प्लस वाई था, अपन लिख देंगे अंक बदल लेंगे, तो ये y वाला आगे आ जाएगा, तो 10y प्लस x आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसने बोला है कि इस संख्या का 9 गुना, तो ये संख्या वो उतार दी यहाँ पर और 9 गुना कर दिया। फिर आगे बोला कि इसका अंकों को पलट दो। अंकों को पलटोगे तो y वाले को आगे कर दो, x वाले को पीछे कर दो। देखो गौर से। ठीक है, इस संख्या का अंकों को पलटने पर बनी संख्या का कितना गुना है? 2 गुना है, तो 2 का गुना यहाँ पर कर देंगे। बस आगे सोल्व कर दो, और क्या है, क्या दिक्कत है इसमें? 9x आ जाएगा, 90x प्लस 9y आ जाएगा, बराबर 10 दूने 20y आ जाएगा, प्लस 2x आ जाएगा। ठीक है, यदि अपन बात आगे करें तो आपका जो समीकरण बनेगा बेटा, वो बनेगा यहाँ पर 90 में से इधर 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 88x। ध्यान से देखो आप, और माइनस का कितना जाएगा? 11y आ जाएगा, देखो, और बराबरी पे 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 20 को इधर लेके आएंगे तो 11 ही तो बचेगा, है ना। अब पूरे समीकरण में किससे भाग दे दो? 11 से, तो 11 से भाग देने पर 11 से भाग दोगे तो क्या जाएगा आपका? 11 करना 11, 11 अठे 88, और 11 करना 11, बराबरी पे 0। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से। ठीक है भैया, चलिए, तो समीकरण नंबर 1 को देखो ध्यान से। यहां पर अपन लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल 9 हो गया है ये, और समीकरण नंबर 2 आपके सामने लिखा है ये 8x माइनस वाई है, बराबरी पे 0 है। ठीक है, यहां से ये कैंसिल हो गया है, और 8 और 1 कितना हो गया? 9x हो गया, बराबरी पे 9 आ गया, है ना भैया। चलिए, तो 9 बराबरी पे 9, यानी x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना भैया। चलिए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यहां से बढ़िया से। अब x का मान को उठा के अपन रख देते समीकरण नंबर 1 में, तो x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, अब x का जो मान है उसको समीकरण नंबर 1 में रखो। ठीक है, तो यहां पर x का जो समीकरण नंबर 1 था ये है इतना, बराबर पे 9, तो 1 हो गया प्लस y बराबर पे 9, तो x y का मान जो निकल कर आया वो निकल कर आ गया 8 है। और हमारा जो आंसर है
वो आंसर ये नहीं है 1 और 8, हमारा उत्तर क्या बनेगा, अभीष्ट संख्या। ठीक है, ये लिखी थी यहाँ पर। तो आगे करते हैं इसको। अतः अभीष्ट संख्या क्या थी हमारी, 10x + y थी, ये था अपना शुरुआत में। यहाँ पे मान रख दो बस, ये माना के वाले लाइन लिखी थी नहीं, ये यहाँ पे बस। x का मान तो 1 है और y का मान 8 है, तो ये x का मान कितना है 1 + y का मान है 8, तो कितना हो गया 10 × 10 और 8 18। तो यहाँ पर अभीष्ट संख्या जो है वो अपनी क्या बन जाएगी, 18 बन जाएगी। ठीक है भैया, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, छोटे स्क्रीन कर देते हैं यहाँ से। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21, इतना ले लिया हिस्सा। इसके बाद में ये हो गया है, इसके बाद में यहां से आगे बढ़ते हैं और इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है ये कि प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करो। 8x + 5y बराबरी पे 9 है, 3x + 2y बराबरी पे 4 है। कौन सा सवाल है ये, अपना क्वेश्चन नंबर है 21 का अथवा, है ना। चलिए इसको यहां पर अपन लिखते हैं, उत्तर क्रमांक ठीक है, सवाल उतारो पहले, तो पहले उतार लेता हूं सवाल। चलिए यहाँ पर मैंने सवाल उतार लिया है। अब इसको देखिए, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में समीकरण नंबर 1 बनाना है, 2 बनाना है ना। अब समीकरण नंबर 1 से हम क्या करेंगे, y का मान ज्ञात करेंगे। किससे, समीकरण नंबर 1 से। स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, बस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। समीकरण 1 से, 2 से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर 1 से तो 8x + 5y बराबरी पे 9, और यदि यहां पर हम y का मान ज्ञात करेंगे तो ये बनेगा, देखो ध्यान से, 5y बराबर हो गया है ये 9 - 8x, और बटे में कितना जाएगा, y बराबरी पे 9 - 8x बटे में 5। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 3। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं और y के मान को अब उठा के दशकना समीकरण नंबर 2 में। y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो y के मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो 3x + 2y = 4 हो गया। 3x + 2y = 4 हो गया है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, तो 3x + 2 और ब्रैकेट में अंदर आ जाएगा 9 - 8x बटे में 5 बराबरी पे कितना जाएगा 4। 5 का गुना इधर भी कर दो, इधर भी कर दो, 5 क्या हो गया है 15, 9 दूना हो जाएगा 18 और 8 दूना हो जाएगा 16x और 5 हो जाएगा 20। ठीक है, और 16 में से ये गया तो कितना बचा भैया, 16 में से ये गया तो माइनस का कितना बचा है, यहाँ पर 1 बचा है। चलिए, तो यहाँ पर इसको घटा दिया अपन ने तो माइनस का 1 बच गया है ये, और इधर जब अपन लेके गए इसे, ठीक है बाबू, तो ये आपको बच जाएगा 2, और ये इधर माइनस वाला तो x बराबरी पे कितना आ गया अपना, x बराबरी पे जाएगा -2। अब इस x के मान को अपन उठा के रख दें समीकरण नंबर 1 में, ये समीकरण नंबर 3 में, सॉरी, है ना, यहाँ पे रख दो। तो x के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर x के मान को अपन कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, है ना। तो समीकरण नंबर 3 ये यहाँ पर है, ये आपका y = 9x 9 - 8 गुणित x का हो गया -2 और बट्टे में कितना जाएगा आपका 5 है, रख दो मान, तो y बराबर ही पर जाएगा ये 9 दून हो गया 18, सॉरी ये 8 दून हो गया 16, पहले गुना करो, तो 9 और ये +16 बटे में 5, तो कितना जाएगा 25 आ जाएगा ये, तो 25/5 5 आंसर निकल कर आया। तो y बराबर हो गया आपका 5 हो गया। कितना समझ में आया है कि नहीं आया है, बोलो हाँ या ना में आप तो। ठीक है, बिल्कुल कमेंट करके बताना, है ना भैया।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है आपका, अच्छा इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी देना जरूरी है ना, ये यहाँ से 21वां वाला है ये, ठीक है भैया। आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर देख लो भैया, 1 रुपया शुल्क नहीं ले रहे हैं अपन, अपना उद्देश्य ये है कि आप अच्छे नंबर प्राप्त करो, है ना। टोटली स्टैंड है, टोटला मोबाइल है, बढ़िया से कंप्लीट करो बस आप तो। अब इसका मतलब नहीं कि आपसे मैं फोन पे नंबर पे 100 रुपये करा रहा हूँ, 500 रुपये करा रहा हूँ, फ्री दे रहा हूँ। तो आप क्या करो, खाली इतना सा सहयोग चाहिए आपसे कि अपने दोस्तों को जरूर बताओ, शेयर करो उन्हें, ठीक है भाई साहब, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, किसी दिन अपन भी थोड़ी सी बड़ी बड़ी स्टैंड से बनाएंगे यार, अभी थोड़ा गरीबी है तो गरीबी से कर ले काम, है ना भैया। चलिए तो आप तो यहाँ से ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया है, 21 हो गया है। 21 के बाद में यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 22 है। दवा का एक कैप्सूल है, देखो ध्यान से, दवा का एक कैप्सूल है, बेलन के आकार का है, दोनों सिरे एक अर्ध गोलाकार लगा है। तो ये जैसे यहाँ चित्र में लगा है, तो इस चित्र को आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें देखो ध्यान से कि कैप्सूल क्या है, बेलन के आकार का, जिसके दोनों सिरे पर अर्धगोला है और अर्धगोला है। तो कैप्सूल की जो लंबाई है टोटल वो 14 mm है, ये जैसा कि चित्र में दी भी हुई है। व्यास उसका 5 है, तो देखो व्यास जो है उससे बन गई r, तो r का जो मान बन गया ना वो बन गया आपका 5/2। ध्यान से देखो पक्का, ठीक है। और पूरी 14 है ये, है ना 14, तो ये इतना हिस्सा कितने का बनेगा आपका, 9 का बनेगा। क्यों बनेगा 9 का, क्यों बनेगा 9 का, क्योंकि ढाई इधर है ढाई इधर है, तो ढाई ने ढाई 5, तो ये जो बेलन वाला हिस्सा है, इस बेलन वाले हिस्से का जो मान रहेगा ना, बेलन की ऊंचाई, वो एज बन जाएगी 9, क्योंकि अपन क्या घटाएंगे, 14 में से 5 घटा देंगे, तो कितना बन जाएगा, 9 बच जाएगा, है ना। तो ये अपन बढ़िया से करेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ठीक है चलिए शुरू करते हैं इसे। तो देखिए ये आपका चित्र मैंने बनाया है थोड़ा सा, कि ये जो हिस्सा है ना बेलनाकार हिस्सा है, और ये पूरे की यदि अपन बात करें तो 14 mm का कैप्सूल है, ठीक है भैया। अब यहां से जो वृत्ताकार है, इसका जो व्यास है ये d, ये d कितना है, d बराबर हो गया 5, तो r का जो मान बनेगा वो बन जाएगा 5/2, ठीक है भैया। यहां पर भी हो गया है। अब हम जानते हैं कि अर्ध गोलाकार जो भाग होता है ना, उसकी त्रिज्याई उसकी ऊंचाई होती है। तो हम यदि पहले तो यहां करेंगे, यहां अर्ध गोलाकार भाग में, अर्ध गोलाकार या अर्धगोले में d बराबर पे कितना है 5 है, r बराबर कितना बन गया 5/2 बन गया, ठीक है। ये हम जानते हैं, ये लाइन लिखेंगे यहाँ पर कि हम जानते हैं कि अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्याई उसकी ऊंचाई होती है। तो 14 में से 5/2 है, तो 5/2 यानी कि ढाई उसकी ऊंचाई हो जाएगी, ढाई ऊपर ने ढाई नीचे, तो ढाई ने ढाई कितने हो गए, 5 हो गए। अब 5 यदि हम बेलन की ऊंचाई बात करें तो बेलन की ऊंचाई 14 नहीं है, पूरी 14 है, लेकिन बेलन की कितनी बनेगी, 9 बनेगी, क्योंकि ढाई ढाई घटेगा, 5 घट जाएगा। तो ये आप बढ़िया से कंप्लीट करना। अच्छा अब यहां से अपन इसका सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, बढ़िया से कंप्लीट करना आपसे ना, ठीक है भैया। ये रहा आपका दवा का कैप्सूल वाला प्रश्न, थोड़ा छोटा कर दूं क्योंकि बहुत लंबा समय इस पे समझा देता हूं मैं सॉल्यूशन के ऊपर। हो गया इतनी चीजें, ये हो गया अर्धगोले की त्रिज्या उसकी ऊंचाई होती है, इसलिए 5/2 हो गया। बेलनाकार भाग की यदि बात करें अपन तो 5/2, तो त्रिज्या है सही, ऊंचाई कितनी होगी, 9 हो गई। अब बोल रहा है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल किन से मिलकर बना है, एक तो बेलन है इस चित्र में, देखो गौर से, बेलन प्लस 2 अर्धगोले, तो ये यहाँ पर लिखा है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला के बाद में बेटा यहाँ पर देखिए अपन ने 2πr कॉमन आ गया है, यहाँ से इसका मान हो गया है। आगे बढ़ते हैं तो इतना हो गया, नहीं हुआ ये, यहाँ से देखो छठा पहला स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, इतना हो गया। इतना होने के बाद में ये यहां से, ठीक है भैया। चलिए तो इतना हो गया है। इसके बाद में अपन 22 का अथवा देखते हैं। तो एक ठोस जो है वो 120 सेंटीमीटर का है, कितने का है, 120 सेंटीमीटर का है। और यदि हम बात करें इसकी कि इसमें त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, शंकु सम्मिलित है, 60 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर ये अध्यारोपित है, ठीक है। और पानी से भरे होने पर इस लंबवृत्तीय बेलन को सीधा डाल दिया गया है बेलन में, इस प्रकार कि यहाँ बेलन तली को स्पर्श करे और 60 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो, ऊंचाई है, तो बचे हुए पानी का आयतन ज्ञात करिए। चलिए इसको सोल्व कराते हैं। चलिए यहां से देखिएगा चित्र इस तरह का है कि बेलन में आपको क्या करना है, एक अर्धगोलाकार और शंकु के आकार का आइटम डाल दिया है। तो जब डाला है तो यहाँ पर
ये आपका सॉल्यूशन है, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा बन रहा है इसलिए यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, आप बढ़िया से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको तो मैं, और कंप्लीट कर लेना बेटा ना। अच्छे से मेहनत करो, कोई भी दिक्कत है और बहुत सारे ये प्रश्न यदि आपको समझ में नहीं आया है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी नहीं आ रहा है, तो आप कैसा करना, सर्च कर लेना यूट्यूब पर, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, पर प्रश्न यही सर्च करना है। मैं ऐसी चीजें बता रहा हूँ कि जो आपको एग्जाम में देखने को ही मिलने वाली है ना। चलिए, अब इसके बाद में तो 22 हो गया, अंतिम जो है ना वो आपका 23वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ से थोड़ा सा 23वां देखते हैं अपन, ये यहाँ पर। ठीक है, 10 और समांतर आपको माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको इसको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको सोल्व ये करना है, और बहुलक ज्ञात करना है। तो देखो, माध्य ज्ञात करने का बेहतरीन सा तरीका, चलिए थोड़ा बहुत मैं बता भी देता हूं अभी। देखिए, यहां से बहुत ही सिंपल है, माध्य का कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने एक सेपरेट वीडियो डाल रखा है पहले से चैनल पे, माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों चीजें किस तरह से निकाले, एक ही वीडियो में बता भी दिया है, फिर भी बता दूंगा, समझा दूंगा आपको। यहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट को चेकआउट कर लेना इस चैप्टर के, आप बढ़िया से, ये सॉल्यूशन है इसका, है ना, हो गया ये। और अंतिम जो है ये बहुलक वाला प्रश्न है, ये आपका थोड़ा सा छोटा कर दे मामूली सा, ताकि प्रश्न समझ में आ जाएगा। यहां से देख लीजिएगा, ये बहुलक ज्ञात करना है इसका। तो बहुलक का प्रश्न क्या है, 10 से 20 है। ठीक है, बहुलक का 10 से 20, ये देखिए यहाँ से ये प्रश्न है आपका बहुलक वाला। ये चीजें मैंने समझा भी दी है आपको पहले भी, है ना, फिर भी आपका होगा तो एक सेपरेट वीडियो में बता भी दूंगा। यहाँ से आपको ये करना है। ठीक है भैया, तो ये जो है मैंने आपको सेट ए पूरा इस वीडियो के तहत अपना पूरा सेट ए सॉल्यूशन हो चुका है। एक ही वीडियो में मैं आपको कहोगे तो पूरा सॉल्यूशन भी जोड़ के प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन शर्त ये है, ठीक है, कि पूरी मेहनत करके मेरे को 3 से 4 घंटे लगेंगे उसमें ना, पूरे वीडियो को फिर से बनाने में। तो आप कहोगे तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, केवल और केवल आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और हो आपके पास 5-4 लाख रुपए, तो 5-4 लाख रुपए मेरे को सेंड कर देना है ना। है क्या, नहीं है तो भैया ध्यान से पढ़ो, फ्री में दे रहा हूं मैं सारी चीजें, है ना भैया। सेट बी है, इसके बाद में ये सेट बी के बाद में सेट सी पढ़ेंगे अपन, फिर इसके बाद में देखेंगे सेट डी के बाद में अपन देखेंगे ई और एफ। 6 पेपर है, 6 पेपर जिस बच्चे ने कर लिए, गारंटी मेरी ये है कि अब की बार 90 पार की बात करो, 100 की 100% बनेगी मैथ में, तो बिल्कुल 1 नंबर का कट जाए तो मेरी जवाबदारी है, पर मेहनत करिएगा, लगन से पढ़िएगा। चलिए, तो प्ले लिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा, है ना, कहाँ पे ढूंढते फिरोगे तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी सारी चीजें। चलिए, मिलती हैं अगले वीडियो।